नवरात्रि का नाम सुनते ही there are several occasions that comes into my mind. गरबा, दुर्गा पूजा, रामलीला और दशहरा। ये साल का वो समय होता है जहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो आज मैं लेकर जाऊंगी आपको दिल्ली की बेस्ट प्लेसेस पे जहाँ मची है नवरात्रि की धूम। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो देवी माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और देवी माँ की आराधना के साथ ही शुरुआत हो जाती है डांडिया रास की, जिसका सभी को पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहाँ हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया का उत्सव। तो हमारा एक विजन था कि नवरात्रों के टाइम पे हम एक शो ऑर्गेनाइज करें यूथ के लिए जहाँ पे वो डांडिया खेलें एंड वहाँ पे ट्रेडिशन जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको एम्ब्रेस करें। हमारा विजन है टू प्रमोट इंडियन कल्चर अमंग्स द यूथ ऑफ द कंट्री। नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है। पहले इसे भारत के गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अब इसे पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है। बचपन से हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें लाइफ लेसन रामायण के थ्रू दिए हैं और शारदीय नवरात्रों के दौरान तो पूरे भारतवर्ष में रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो इसी के चलते मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी रामलीला में, जहाँ आप देखेंगे उस युग की कहानी इस स्टेज के जरिए। सो वेलकम टू लव कुश रामलीला इन दिल्ली। लाल किला मैदान में प्रसिद्ध लव कुश रामलीला न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश विदेश में काफी मशहूर है। राम जी जैसा आदर्श, सीता माता जैसी पवित्रता और लक्ष्मण जैसा भाई किसे अपने जीवन में नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं इन तीनों किरदारों से और जानते हैं कि इस रोल के लिए उन्होंने क्या क्या खास तैयारियां की हैं। हर चीज अच्छी हो, ये हम सबकी कोशिश है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे हमारा जितने भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है, सब लोग ये चाहते हैं कि रामलीला बहुत अच्छे से निकले और सब उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यू कैन सी दैट जो इतना बड़ा उन्होंने पंडाल लगाया, इतना बड़ा स्टेज है, आई थिंक सब लोग अपनी अपनी चीजों के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ स्टेज, तो स्क्रीन पे और स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक डिफरेंस है वो ये है कि आपके सामने ऑडियंस होती है। अगर उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उनके फेस के एक्सप्रेशंस आपको बता देते हैं कि चीज़ अच्छी हो रही है या नहीं, या वो कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं। स्क्रीन पे क्या होता है कि आपका वो बात बाद में टेलीकास्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इमोशन है कि आप क्या लाइव ऑडियंस के साथ आप उनको इमोट कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस। एज एन एक्टर मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता, ये सब अपने किरदार खुद ही चुनते हैं धरती पे हम जैसे एक्टर्स के रूप में। तो ये उन्होंने हमें चुना है कि हम उनका ये किरदार निभा पाए। बस आशा ये कि अच्छे से वो चीज़ को हम कर पाएं, अपना 1000% देके सबको अच्छे से मनोरंजन दे पाएं और सब बढ़िया से काम करें। ये रामलीला हर साल शारदीय नवरात्रि के दौरान आयोजित होती है और विजयदशमी या दशहरा में राम जी की जीत की कहानी के साथ समाप्त होती है। तपस्या की है मैंने वही जो पाने के लिए कि मैं वानर मानव के हाथों ना मरूं, यही तपस्या है मेरी। बस एक जरा सी बुराई से मेरा सर्वनाश हो गया। इस बार की परफॉर्मेंसेस काफी यूनिक हैं क्योंकि रामायण को एक अलग अंदाज में दिखाया जा रहा है। इस बार एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। लव कुश रामलीला कमेटी ने इस बार नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बहुत ही लेटेस्ट तरीके से रामलीला इस बार करी है। जब प्रभु राम जंगल के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर करतल धमनी से नदी बहती हुई उसकी आवाज आएगी। दर्शकों को लगेगा कि ये एलईडी स्क्रीन के ऊपर रियल के अंदर जो है नदी बह रही है। जब पक्षियों की आवाज सुनाई देगी, शेर दहाड़ते हुए दिखाई देंगे,
हाथी चिंगाड़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो आवाज़ें बिल्कुल ओरिजिनल होगी। शंख बजेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत तेज शंख बजाए जा रहे हैं। तो ये कंटेंट्स जो साउंड्स के हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर को लेकर, बहुत अच्छे मिडी को लेकर ये सब बनाए गए हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ सभी एक साथ मिलकर त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और त्योहारों के जरिए अपने कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू को समझते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई जगह पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।